देख लो, ये है जम्मू। पीओजेके का जो हिस्सा है, मीरपुर वगैरह हो गया, मुजफ्फराबाद वगैरह हो गया, क्या आपको लगता है कि ये इंडिया का पार्ट बनना चाहिए? वो लोग हमारे साथ आ गए ना तो फिर गठे नहीं रह पाएंगे। कह रहा है फोटो ले रहा है, मारो गोली। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द एफी एक्सप्लोरर और मैं फाइनली पहुंच गई हूँ पुंछ के इलाके में। अभी मैं राजौरी से आई थी, आसपास मेरे पुंछ का टाउन है, यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ मिलने वाली हैं। पुंछ, राजौरी पुंछ का ये वही इलाका है जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे 1947 की पहली किलिंग, पहला हमला शुरू हुआ था 19 अक्टूबर को 1947 में। ये गया था हाथी दरवाज़ा। मुगल लोग यहाँ पे आया करते थे तो हाथियों को निकालने के लिए वो जैसे गेट पे बनाते थे ना, वो वैसा था ये। और वहाँ पे दिख रहा है पुंछ का फोर्ट। था वो फाइटर जेट जो पाकिस्तान का गिरा था हमारे पुंछ में, हमारे इंडिया में। ओ माय गॉड, अंदर एंट्री बंद थी। क्रेजी, मतलब यहाँ पे पूरा अटैक हुआ होगा। किस लड़ाई के दौरान गिरा था? ये 65 में है, 1965 की जंग के दौरान। एक ऐसे लेन में चल रही हूँ मैं जहाँ पे मेरे को वही पाकिस्तान की उस साइड पीओजेके की साइड पे जो पहाड़ी है वो नज़र आ रही है। जो दरिया जा रहा है ना, यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज आती है पाकिस्तान से या पीओजेके से, फिर हमारे सोल्जर्स वो वापस कर देते हैं। हमारी साइड भी बड़े जो लोग दरिया में बह के मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो डेड बॉडीज वापस कर देते हैं। ये रोड जो अभी है ये जाती है सीधा उड़ी को, जो कश्मीर में है, जहाँ मैं होकर आई हूँ ऑलरेडी, और उसका वीडियो भी मैं लाइव कर चुकी हूँ। अंग्रेजों की बनाई हुई रोड है ये। इसका कुछ 5 किलोमीटर का हिस्सा पीओजेके में है। कमान सेतु के बाद की बात कर रहे हो आप, जो ब्रिज के बाद वो रास्ता मैंने देखा। वो मुजफ्फराबाद का पहाड़ है जहाँ पे ना बर्फ पड़ी हुई है। ओ नहीं, उधर सड़क है, उधर बुरे जानी, उस सड़क नाल मिलनी है। अच्छा, पीओ के पानी झाड़ में। अच्छा, जंगल की साइड पे। हाँ हाँ, हम जो संसार से हमारे पिताजी वहाँ से आए थे पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, आप तब से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह भी है ना काफी। हाँ, हमारे गांव में गुरुद्वारा है, एक नगाली साहब भी है ना। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि मुझे राजौरी, पुंछ राजौरी में सरदार मिलेंगे। सिटी में बहुत है। कौन सा उनका तहसील पड़ता है उस साइड पे? तहसील बाहर पड़ता है, सीजफायर नहीं तो बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप लोग रहते थे फिर? गवर्नमेंट ने बैंकर शेंकर बनाए थे, तो उसमें भी चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ऊपर रावलाकोट 45 किलोमीटर्स। हाँ हाँ, ये वही रोड है जहाँ से लोग ट्रेडिंग करने जाते थे अपने इंडिया से, और वहाँ से लोग आते थे वही सामान वगैरह का एक्सचेंज वगैरह करने। तो मोहन जी बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदार यहीं से आते थे, इसी रोड से। वो ये इनको लोग को रिसीव करने जाते थे। तो वो लोग वाघा से नहीं आते थे? नहीं, यहाँ से घर ही तो पास थे ना, रावलाकोट, रावलपिंडी। लेकिन आप लोग तो वाघा से गए, आप यहाँ से क्यों नहीं गए? जब हम गए ना, हाँ। ये उसके बाद ये बॉर्डर खुला। हम तो पहले गए थे 2007 में। अच्छा, और वहाँ से जो बंदा जाता है थोड़ा वीआईपी तरीके से, उसका थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा होता है, भाई पासपोर्ट पे आए। हाँ ये लोग तो एक परमिट होता है ना। हाँ, अच्छा 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 इस पे अच्छा। जाते हैं। अच्छा, वो लोग परमिट से आए थे। वो लोग परमिट से और हम पासपोर्ट से। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ, आप समझ लो, पुंछ के एक आखिरी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर क्रॉस एलओसी ट्रेड हुआ करता था JNK में। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे एक ऐसी जगह मिलेगी, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि पंजाब में होता था और कुछ स्टेट्स में होता था, बट JNK में, जहाँ पे हमेशा से विवाद चलता रहा है, वहाँ पे एक क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर होगा। ये रहा, देखो, सारा फेंसिंग कर रखा है इसे। बंदा क्या मक्खी भी नहीं है यहाँ पे एक इस टाइम पे, क्योंकि ये ट्रेड शुरू हुआ था 2008 में। पीओके के लोग यहाँ पर आते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे परमिट लेके। 15-15 दिन का परमिट मिलता था। जो इंडियंस थे वो पीओके का या फिर पाकिस्तान का ड्राई फ्रूट्स खरीदा करते थे इस ट्रेड सेंटर पे। जब ट्रेडर्स आते थे, इंडियन करेंसी दिया करते थे, और पाकिस्तानी इंडियन से लिया करते थे फ्रूट्स, वो हमें पाकिस्तानी करेंसी में पे करते थे। ये सारी बातें मुझे लोकल्स ने ही बताई हैं। ये बंद कब हुआ? जब पुलवामा का अटैक हुआ, तब ये सब बंद हो गया। जैसे वाघा पंजाब में वो ट्रेन समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई, राजस्थान में थार एक्सप्रेस बंद हो गई। जो भी एलओसी या फिर इंडिया पाक बॉर्डर पे ऐसी
क्रॉस बॉर्डर कुछ एक्टिविटीज़ होती थी वो सब बंद कर दी गई। ये 2008 में इनॉग्रेट हुआ था। चक्का दा बाग फाउंडेशन स्टोन लेड बाय श्री NN वोरा, गवर्नर थे वो तब JNK स्टेट के। 28 सितंबर 2008। अब इट्स जस्ट ऑल डेजर्टेड और यहाँ से बिल्कुल ही पास LOC है। फिर मैं वापस पहुंची पुंछ की तरफ सामान और आपसी रिश्तों के व्यापार को समझने के लिए। यहाँ के जितने भी परिवार हैं ना, सब मैक्सिमम वो बटे हुए हैं 2 हिस्सों में। और राजौरी में भी यही सिचुएशन है। हाँ, तो आपकी क्या कहानी है कि मैंने सुना कि आप लोग भी वहाँ पे POJ के विजिट करके आए थे। मेरे जो बड़े भैया थे ना, वो फॉरेन में थे, नाना जी थे वहाँ, वो हज पे गए वहाँ, उनसे मुलाकात हुई। शक्लों से भी पता चल जाता है ना कि ये कोई अपना खून लग रहा है, अपना ब्लड। तो उन्होंने वहाँ पूछा भैया से, आप कहाँ रहते हो? पुंछ में रहता हूँ। पुंछ में कौन सी जगह? तो सुरनकोट। यार मैं भी तो सुरनकोट से पाकिस्तान गया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे भी वो नाना जी गए हुए हैं। फिर जब उन्होंने नाम बताया फिर ये बातें करते रहते थे। मतलब उनसे फोन पे बात करते रहते थे? नहीं, बेटे से करते रहते थे। हमारे नाना जी बेटा कराता है। ओके। फिर यहाँ से पाकिस्तान कम्युनिकेशन होता नहीं था। उन्होंने वहाँ से जाके सऊदी में फोटो भेजे, एल्बम हमारे पास आई तो हमें भी एक्साइटेड हो गए, काश हम भी पाकिस्तान जाते। मैंने इनको बोला आप अपने अबू से मिलोगे? तो इन्होंने कहा काश ऐसा हो। इनके अबू ऐसे कैसे कि वो उस साइड चले गए POJ में और ये साइड रह गए? ऐसे 65 में ये हुआ ना, 1965 में बहुत लोग उनसे बहुत गए। पूरा जो गांव था ना वो बट गया था। फिर आप कैसे यहाँ पे वो आप अब्बू के साथ कैसे नहीं गए? कब गए? छोटे छोटे रह गए। छोटे छोटे रह के ना, उन्होंने वहां जाके दूसरी शादी कर ली। अच्छा। उन्होंने वहां जाके अपना घर बना लिया। तो इनके पास ऑलरेडी घर थे इधर। कुछ साल पहले ना ये कम्युनिकेशन हुआ था, जैसे चक्का दा बाग ये रास्ता खुला था। ये हुआ कि लोग एक दूसरे को आके मिले तो बहुत सारी खुशी हुई। अब रास्ता फिर बंद है। 2 महीने के लिए गए। 2 महीने के लिए। फर्स्ट बार हम गए वहाँ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ये तो कह रहे थे सब उधर चलो या हमें इधर रख लो। ये हमारे नाना जी हैं और मामू, ये उनकी घर की फोटो है। ये मेरी खाला मेरे साथ। तो आज की डेट में हम फोन पे बात भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी नहीं कर सकते। जो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो ये सिर्फ LOC पर ही है। मतलब इंडो पाक बॉर्डर की साइड पे अगर मैं गुजरात की बात करूँ या राजस्थान की बात करूँ तो अगर वहाँ पे लोग बटे हुए हैं तो वो बात कर सकते हैं। अच्छा, वो बात कर सकते हाँ, हैं। तो ये क्या फर्क आ जाता है जी। स्टेट टू स्टेट में। और आपकी वहाँ की कैसी याद रही विजिट आपने किस? फिर अपना है कि कैसे याद है, दूध आपने खिलाई, बहुत कुछ किया अपने। वहाँ पे हमारा हर दिन ईद ही होती थी। मतलब ये मान के चलो कि 2 महीने में जो हर दिन होता था ना, रोज हमारी ईद होती थी। नए नए रिश्तेदार आते थे और रिश्तेदारी निकालते थे, हम आपके ये लगते हैं। हमारे सरदार जी रहते थे, उनके बचपन के दोस्त जो है ना वो मुस्लिम थे, तो वो पाकिस्तान चले गए। हम वहाँ पहुंचे तो हमने बातें की। उन्होंने कहा वो जनक सिंह क्या कर रहा है, सरिंदर सिंह क्या कर रहा है। हमने जब बातें की तो वो रोना शुरू हो गए। मैंने पूछा वो सरदार है, आप मुस्लिम हो, आप क्यों रोते हो? फिर वो कहने लगे कि जो बचपन था हमारा ना उसमें धर्म कुछ नहीं था, सब गट्ठे एक प्लेट में खाते थे, तो वो मजे के दिन थे। हाँ, वहाँ पे ये है कि जितनी आज़ादी हमें इंडिया में मिली है ना, इतनी आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकती है। वहाँ आप छत पे नहीं जा सकते हो, लड़कियां वहाँ गेट पे दूध लेने नहीं, मार्केट में जब तक भाई साथ नहीं होगा। लड़कियां छत पे नहीं जा सकती कि कोई छत पे नहीं कोई भी नहीं जाएगा। मर्द कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ही दूसरे मोहल्ले की लड़कियां होती हैं तो वो ऑब्जेक्शन करती हैं कि कोई हमें देख ना ले। अच्छा जी, मतलब जितनी आज़ादी, जितने खुश, जितने सेटिस्फाई हम इंडिया में हैं, इतने हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। लड़की अकेली नहीं जा सकती, लड़की के लिए मुश्किल अकेली। है। बहुत लड़की के लिए बहुत मुश्किल। उसके बाद क्या वो लोग यहाँ पर आए कभी आप लोगों से मिलने? हाँ बिल्कुल, वो वीजे पे आए ना, वो सारे आए। आपके जाने के बाद फिर वो लोग आए? हाँ, हमारे जाने के बाद वो सारे लोग आए। वो कितने टाइम के लिए आए फिर? वो आए थे 2 महीने के लिए, वो भी आए। हिंदू लोग के साथ कैसे रहते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, एक फैमिली के तरीके से। जैसे मान लो कि हमारी कोई लड़की है, हमारी बहन है, तो वो जब जम्मू यहाँ से जाती है 250 किलोमीटर, तो हम वहाँ उनको बोलते हैं शर्मा जी ये हमारी सिस्टर है, इसको जम्मू बख्शी नगर में उतार देना। उन लोगों की बहन या बेटी आती है तो वो हमें बोलती है खान साहब इसको, मेरी बेटी को फलां जगह पे उतार देना। तो बड़े रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ
हम उसे लेके जाते हैं वहाँ छोड़ते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है। मतलब वो वहाँ लोग- कैसे होता है? हाँ देखो वहाँ हिंदू काम है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के साथ ना बहन बेटी को कहीं भेज नहीं सकते, इतना नहीं चलता है। और गाड़ी में बहने बैठने ना तो दूसरी अगर लड़की है ना तो इधर सारा कोई भी मर्द है वो खड़ा हो जाता है कि ये लड़की बैठे। अच्छा। लड़की के साथ कोई नहीं वहाँ बैठेगा। उधर ना लड़का कोई भी है अगर किसी तरह ना है तो वो नहीं उठना। लड़की खड़ी रहे अगर लड़का खड़ा नहीं होता, पहले तो वो क्या लड़की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लड़कियां उधर पर्दा करती हैं ज्यादा? पर्दा करती पर्दा बहुत सारा। अच्छा, हम इतना न्यूज में पढ़ते हैं कि वहाँ पे महंगाई चल रही है, ये है महंगाई वो मार्केट में गया 500 रुपए निकाले तो मुझे कहते हैं क्या लेना है, मैंने कहा कुछ मिठाई लेनी। कहते नहीं ये 500 को क्या करोगे, आपको तो एक मिठाई का पैकेट भी नहीं आएगा, तो आप ऐसा करो 5000 लेके जाओ। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार 5000 तो हम ईद की पूरी शॉपिंग करते हैं 5000 में। और ये तो आप कितने साल पहले की बात कर रहे हो? ये 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 की, और 24 होने को आ रहा है। आज तो बहुत महंगाई है। अगर आज जितना हम इंडिया में खुश है ना, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा हम आजाद इधर आजादी मिली हुई उधर है, आजादी अच्छे से बात करते हैं, जिधर मर्जी घूमो। आप खुद आप देखो, आप दिल्ली से यहाँ आए हो तो आप वहाँ अगर उनको मैं बताऊंगा कि एक लड़की दिल्ली से अकेली यहाँ आई है तो वो हैरान कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, कैसे हो गया। उनको वहाँ वापस जाने का मन नहीं कर रहा था और वो बार बार रो रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी धरती है और लोग भी पूरा अच्छे। सैर करे और यहाँ की फौज पुलिस जो भी थे ना, सब लोग बोलते थे कि ये रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा है सिस्टम से उनको प्यार हो। जब रिश्तों में तनाव आ जाता है तो जरूरी नहीं कि हर बार वो वक्त के मरहम के साथ ठीक हो जाए। कभी कभार और अक्सर देशों के नजरिए से ये तनाव गहरे घाव में बदल जाता है, जिसका हिसाब स्थानीय लोग चुकाते हैं। काफ़ी ऊपर आ गई हूँ मैं अभी, और ये है मुड़ा नाम का गांव। मैंने बहुत कुछ सुना यहाँ के लोगों के बारे में। ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ तो पुंछ के बारे में हम सबको पता है कि काफ़ी कुछ चलता रहता है। पहले हालत काफ़ी ख़राब थी, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया इलाका। मुझे जैसे टूरिस्ट भी घूमने आ रहे हैं यहाँ पर और इसकी सुंदरता देख रहे हैं। मुड़ा के बारे में मेरे को कैसे पता चला, मैं एक्चुअली आ रही थी राजौरी से किसी के साथ यहाँ पे, तो आप ही के गांव का कोई जवान लड़का मिला, वो मुझे मुड़ा की कहानियाँ बता रहा था कि हम यहाँ रहते हैं और ऐसा ऐसा हुआ था। आपका जिक्र करा, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर कैसे आप लोगों ने मिलिटेंसी को ख़त्म करने में अपना एक योगदान दिया। यहाँ क्योंकि जो हिल इलाका है ये रोड से तकरीबन 70-75 किलोमीटर मुरब्बा ये दूर इलाका है। यहाँ से वैली कश्मीर में जाने के लिए पैदल रास्ता 4.5 घंटे का पैदल रास्ता यहाँ से वैली कश्मीर में जाता है, 5-6 घंटे का रास्ता पैदल यहाँ से पीओके में जाता है। मिलिटेंटों के लिए सबसे सूटेबल जगह ये थी। तो यहाँ 94 में मैंने सबसे पहले मिलिटेंट 1994 में देखे थे। 98 में तो उन्होंने एक किस्म का यहाँ का कब्जा ही कर लिया। लोगों ने मिलिटेंटों का इसलिए भी साथ दिया, कुछ लोगों ने कि फौज की तरफ से कोई मदद ही नहीं पहुँच सकती थी, यहाँ बच वही सकता था जो उनका सपोर्टर होता था। यहाँ तक के दुकानों में अगर पाकिस्तान का सिक्का भी वो देते थे तो किसी दुकानदार की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको सामान नहीं दे सकता था। यहाँ इतनी मिलिटेंसी थी। मैं पहले मलेशिया में गया, फिर हम भाग के सऊदी अरब में चले गए। तो हमारे यहाँ के लोग जो थे ये तैयार हो गए। लड़का हामिद जो शहीद हो गया था, यहाँ के कोई 5-6 लड़के जो थे वो खुफिया तरीके से फौज के साथ काम करने शुरू किया। हम सऊदी अरब में थे तो 10 जून 2002 को मेरे भाई को शहीद कर दिया। फिर हमने यहाँ फौज से मिल के ट्रेनिंग ली और हमने एंटी मिलिटेंसी काम किया और वो ऑपरेशन सर्वनाश लॉन्च किया, जो बहुत काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। वो कामयाब रहा। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद यहाँ सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि जब 3 महीने कंप्लीट हो गए, उनको निकलना पड़ा, तो हमें यहाँ वीडीसी जो है गन, बीडीसी मतलब जिन लोकल लोगों को गन दी जाती थी अपने डिफेंस के लिए, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई। और विलेज डिफेंस कमेटी जो है वो मुस्लिम विलेज डिफेंस कमेटी सबसे बड़ी जो है वो मेरी है। जम्मू कश्मीर में अभी भी है? हाँ, अभी भी है। हमारे पास वुमेन विंग भी है। तो ज़ियारत जाते टाइम मुझे दिख रही है फेंसिंग बिटवीन इंडियाज़ पुंछ एंड POJK। बिल्कुल ही पास है, जितना पास मैंने कश्मीर के LOC रीजन्स में POJK को देखा है उतना ही। जो लाइट दिख रही है फेंसिंग पर, यही है सीज़ फायर लाइन LOC। हम ज़ियारत तो पहुंच गए। पिछला
आप लोग कहाँ से आए हो? दराल से? रजौरी। वही ऊपर एक आदमी बैठा है और वो बुद्धि तेज तेज की चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मारो गोली, सेना आ रही है, सबको मारो। कह रहा है फोटो ले रहा है, मारो गोली। कोई उस घर में है, कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है और वो कॉन्स्टेंटली यही बोले जा रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ डिवाइडेड हैं, कुछ के रिश्तेदार पीओजे में हैं, काफ़ी दर्द भी है यहाँ पे, डेंजरस सिचुएशन भी है ऐसे इलाकों में, लेकिन लोग खुश होकर रह भी रहे हैं, सुंदरता भी है और सब कुछ है यहाँ पे। रिलीजियस टूरिज्म वाइज भी बहुत कुछ है। जब मैं राजौरी घूम रही थी तो मुझे पता चला कि पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ नाम की जगह है और ये अमरनाथ का आप समझ लो पत्थर वाला स्वरूप है। चिनार का पेड़। बोलो श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। तो कहा जाता है सतयुग में जो है तुलना जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया तो माता जी के मन में इच्छा हुई कि मैंने अमर कथा सुन के अमर होना है। तो भगवान ने जो है उनकी प्रार्थना स्वीकार की, जो अमर कथा की जाएगी वो पृथ्वी लोक पर की जाएगी। उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। जब यहाँ पर अमर कथा शुरू की गई, बोलना जी समाधि में चले गए, माता जी को सामने बैठाया तो माता जी जो है निद्रा माता में चलेगी। पेड़ पर 2 कबूतर थे, उनने कथा सुननी शुरू कर दी। जब कथा समाप्त हुई, बोलना जी समाधि से बाहर आए, निद्रा माता से बाहर आई तो माता जी ने जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप हमको कथा सुनाएं। भगवान ने कहा मैं कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता जी ने कहा मैंने कथा नहीं सुनी। पर बोलना जी को क्रोध आ गया। उनने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भगवान उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो दोनों कबूतर यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। तो माता पार्वती जी ने जो है बोलना जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये दोनों अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मारोगे तो अमर कथा का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो आप इन्हें क्षमा करें और हमें जो है वापस कथा सुनाएं। प्रार्थना स्वीकार की, कथा शुरू यहाँ से की गई, समाप्त जाके बर्फानी अमरनाथ में हुई। पंडित जी ने ये भी बताया कि पुंछ रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी थी, जिसका पुरातन नाम प्लस्त राज्य था। और इस जगह का नाम बूढ़ा अमरनाथ ऐसे पड़ा कि महारानी चंद्रिका को महादेव ने बूढ़े महात्मा के रूप में स्वप्न में दर्शन दिए, जो किसी कारणवश बर्फानी अमरनाथ नहीं जा पा रही थी। उनके तप के बाद उन्हें वरदान मिला कि वो भगवान के अपने ही राज्य पुंछ में दर्शन कर पाएंगी, और जो व्यक्ति किसी भी कारणवश बर्फानी अमरनाथ नहीं जा पाता, अगर वो यहाँ आकर दर्शन कर ले तो वह बर्फानी अमरनाथ के बराबर होगा। और वहाँ की दर्शन के बाद कोई यहाँ नहीं आता दर्शन के लिए तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सावन के महीने में यहाँ पर खूब भीड़ होती है और यात्रा चला करती है। तो मजा आ गया मंडे को बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके। ये है ना अपना कुलचा, देसी कुलचा, कचौरी इसको बोलते हैं, तिलवर। थोड़ा सा हम नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं पहुंच गई हूँ गुरुद्वारा नगाली साहिब। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि पुंछ में ज़रूर जाना इस गुरुद्वारे में, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। एक थे संत बाबा फेरू सिंह जी, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत चखा जब खालसा पंथ का जन्म हुआ अनंतपुर साहिब में। उन्होंने एक डेरा एस्टैब्लिश करा हजारा डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान की रजोई में, पेशावर में, पोथोहर, झेलम, ये सब जगहों में। रजोई जो इसमें लिखा हुआ है, आई थिंक वो राजौरी की शायद बात हो रही है। उसके बाद संत बाबा पंजाब सिंह जी आए, फिर उन्होंने भी एक डेरा एस्टैब्लिश करा मुजफ्फराबाद में। ऐसे कई सारे संत आए। सिखिज्म की फिलॉसफी इस इलाके में, पुंछ के और साथ में लगते इलाकों में, पाकिस्तान के पीओजेके के इलाकों में। सो अब मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा कि ये हुआ होगा हिस्ट्री में, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी सो मेनी गुरुद्वारास इन दीज रीजन्स। हमें यहाँ पर मिलने वाला है एक बहुत ही हिस्टोरिकल लोकेशन, पीर की गली, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं क्या मतलब देखने वाली हूँ आगे, क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे। और ये जगह का नाम क्या है? चंदी मठ। अच्छा, पीर की गली में कितना दूर है? 40 किलोमीटर। सेफ है ये जगह? सेफ है इंशाल्लाह। और अभी हमें जो कुछ सुनने में आया था पीछे पुंछ में अटैक हुआ, ये 50-60 किलोमीटर दूर है। चलते हैं आप पीर की गली। रोड पे मैं चल रही हूँ अभी, ये 5 महीने बंद ही रहती है, 40 किलोमीटर्स मोर टू गो। तो मेरे पीछे दिख रही है पीर पंजल की स्नोई पीक्स। इसके पीछे है बहुत ही एक हिडन जेम। लोगों को कश्मीर के ग्रेट लेक्स के बारे में पता है, तारसर मारसर के बारे में पता है, लेकिन शायद जम्मू के 7 लेक्स के बारे में नहीं पता होगा। इस जगह को शिकारगाह बोला जाता है और जहांगीर बादशाह वो वहाँ आके बैठता था, फिर वो वहाँ से फायर करता था, इसलिए इस जगह का नाम जो है वो शिकारगाह कहा जाता है। पुंछ की एक्सप्लोरेशन में मेरा साथ देने वाले हैं मोइन जी।
पीर पंजाल ट्रैकर। इनको आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। कभी आपको ट्रैक करना हो पुंछ में तो प्लीज़ इनको कांटेक्ट करना। रास्ते में मुझे खूब सारे बकरवाल दिखे और क्या नज़ारे यहाँ के। तो यहाँ से मुझे ऊपर पीर की गली फाइनली नज़र आनी शुरू हो गई है। ऊपर पहुँचने से पहले यहाँ पर होता है गाड़ियों का रूटीन चेकअप। तो यहाँ पे बड़ी सारी गाड़ियाँ श्रीनगर से आ रही हैं और ये रास्ता जैसे मैंने बताया था मुगल रोड का जाता है कश्मीर को जम्मू से। तो ये लोग का दूर का सफ़र है। अभी तो ये लोग जा रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर इज़ ओनली 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। फाइनली पहुंच गई हूँ पीर की गली और यहीं से इस साइड पे है जम्मू, उस साइड पे है कश्मीर, आप ऐसा समझ लो। और यहाँ पे सब लोग दरगाह पे ऐसे माथा टेक रहे हैं। दिन मौसम बरसात में ओले में हम लोग यहाँ पे पीर की गली में खड़े हैं। क्या हिस्ट्री है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। पीर बाबा थे अच्छा। जो यहाँ ही रहते थे पीर की गली में। मुगलों के दौर पे ना ये एक रास्ता था जो लाहौर से कश्मीर की तरफ जाता था। तब से ना दूध तो होता नहीं था, कावा मिलता था। यहाँ पे एक और इंसान कावा बेच रहे हैं। ये लंगर लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये बेच नहीं रहे हैं। ये जगह सुंदर ही नहीं, काफी ट्रैफिक जैम से भरी हुई भी है क्योंकि ये एक्सेस है फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर वाया दिस ओल्ड रूट। दिस हैज टू बी यू नो फुल ऑन पैक्ड। और वही अभी हो रहा है, बर्फ है तो थोड़े मजे ले लिए। बिजली कड़कने वाली है और कड़क भी रही थी। दिस इज हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे प्रसाद बटा है अभी। ये नियाज दी गई है रोड के खुलने की इब्तिदा है। चाहे आप कश्मीर साइड से शोपियान से आ जाओ या चाहे आप जम्मू की साइड से पुंछ से आ जाओ, सरंगकोट से, ये जगह एक्सपीरियंस कर सकते हो। दरगाह का ध्यान यहाँ पे ये दोनों रखते हैं। कैसे आप लोग यहाँ पे रहते हो इतने? ये पब्लिक सेवा है, ये अल्लाह की नौकरी है। यहाँ पे जितने ज़ाहिरीन आते हैं, यहाँ पे परेशान होते हैं, बर्फ़ से ठंडे हो जाते हैं, उनको फिर हम देखभाल करते हैं, आग जलाते हैं, उनको हाथ पाँव गर्म करते हैं, उनके बच्चों को हाथ पाँव गर्म करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, चाय देते हैं यहाँ पे उनको। हम अगर रात को हमारे पास रुकेंगे हम उनके पास बिस्तरा भी देते हैं। इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई तो खाना बुलाते हैं। उसके बाद हम राफ्ता भी होता है, हम एम्बुलेंस या पुलिस या आर्मी को उनको भी हम बुला के यहाँ पे लाते हैं उनकी हेल्प करवाने के लिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भी और डिस्ट्रिक्ट शोपियां से भी। पुंछ में बहुत ही प्यारी जगह पे मैं अब आ गई हूँ। तो ये है नूरी छम, पुंछ का फेमस स्पॉट। मैं पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हूँ। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। नूर जहाँ यहाँ पर आई थी आकर नहाया करती थी। पहले ये वाटरफॉल हुआ करता था बहुत आगे, पहाड़ टूटते गए और ये वाटरफॉल लग गया पीछे। आगे ये वाटरफॉल था तो बड़ा ही सोच समझकर कहीं ऊपर एक पॉइंट पर मिरर लगाया गया ताकि नूर जहाँ देख सके कि उनको कोई देख तो नहीं रहा नहाते टाइम। इसने सोचा था पुंछ में नदी के किनारे गरम गरम कावा पीते पीते एक लोकल फैमिली के साथ मैं अपना ये सफ़र जो जम्मू का शुरू हुआ था, जम्मू सिटी को एक्सप्लोर करने से, जम्मू बॉर्डर्स एक्सप्लोर करने से, वो यहाँ पे LOC के रीजन में ख़त्म होगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं। ये एरिया है तो LOC के पास, आप कह सकते हो कि हाँ एक ट्रैवलर एक रिस्क उठाकर आता है, बट उतनी ही सुंदर ये जगह है। लोग इसे मिनी कश्मीर बोला करते हैं। राजौरी और पुंछ को बीइंग पार्ट ऑफ जम्मू ये अपने आप में बहुत सुंदर है। जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ ये पहलगाम नहीं है, ये अपना सुरनकोट है। और सुरनकोट में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जो अनएक्सप्लोर हैं। मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि जितना भी अपना एरिया है उसको एक्सप्लोर करें और ताकि बाहर से लोग आएँ यहाँ और इस खूबसूरत एरिया को देखें। पुंछ में आपका स्वागत है। बाकी मेरा ये पुंछ का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आई विल सी यू इन अनदर वन वेरी सून। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।